गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो कुछ पहले वाले एग्जाम्स जो मैंने दिए हैं उसमें मैंने एक दो क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं कि पेशेंट को कौन सा पोजीशन दोगे इफ़ ही इज़ हैविंग कॉर्ड प्रोलैप्स और इफ़ शी इज़ हैविंग समथिंग, कोई भी डिजीज़ कंडीशन, शॉक प्रिवेंट करने के लिए या क्या करने के लिए हम कौन सा पोजीशन देंगे। So today's video it is based upon the position and what are the uses of them. ठीक है, so we will be studying them in detail. So first is the सुपाइन पोजीशन, जिसमें कि हम सीधा पेशेंट को ऑन बैकलाइन पोजीशन में लिटा देते हैं एंड आर्म्स उसके साइड पोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, सो इसका यूज़ क्या है? अगर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, देन वी विल बी गिविंग दिस पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन है एंड इफ द पेशेंट इज अंडरगोइंग एनेस्थीसिया इस पोजीशन में रहेगा। इन केस लंग बायोप्सी है तो इस पोजीशन में रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा इसका सुपाइन पोजीशन का यूजेस है। Next is dorsal recumbent position. It is also a backlying position. In this, patient's head and shoulder may be elevated on small pillow. Arms are resting on side. Legs are apart with knees flexed and foot resting on the bed. So ये हमारा dorsal recumbent position है, जिसमें कि हम अपना जो पेशेंट है उसको हम बैकलाइन पोजीशन में रख देते हैं, सेम एज सुपाइन, बट इनमें क्या है कि हम पेशेंट को पिलो प्रोवाइड करते हैं और जो उसके नीज होंगे वो फ्लेक्स्ड होंगे। ठीक है, सो वो ऐसे फ्लेक्स्ड होंगे और जो फुट होगा इट विल बी रेस्टिंग ऑन द बेड इटसेल्फ। इसके यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस? इसके यूजेस है हमारा नंबर 1, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल एंड जेनाइटल एरिया। इन केस फिजिकल एग्जामिनेशन करना है अब्डोमेन का या फिर जेनाइटल एरिया का, पेरिनियल केयर में ये पोजीशन है एंड पीबी एग्जामिनेशन में हम इस पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं। नेक्स्ट पोजीशन इज ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट बैक में लाइन करता है विद आर्म्स ऑन साइड। ठीक है, दोनों हाथ इसके साइड में होंगे। In this position, the bed is positioned in such a way that the head of the bed is lower than the foot of the patient and there is no flexion at the waist level. ठीक है, सेम एज सुपाइन पोजीशन इसको पेशेंट को रखते हैं, बट इसमें क्या डिफरेंस है, जो इसका हेड एंड है वो लोअर हो जाता है देन द फुट एंड। ठीक है, फुट एंड ऊपर होता है एंड हेड एंड विल बी इन द लोअर पोजीशन। इसको हम पोजीशन कब देते हैं? यूजेस इसके शॉक पेशेंट, इन केस शॉक पेशेंट है हमारे पास, हाइपोटेंसिव पेशेंट है, कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट है, to shift the abdominal organ upward during certain surgeries and to prevent air embolism. ठीक है, सो ये इसके यूज हैं। यूजेस याद कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। ओके, पूछ लेते हैं कभी कभी ये क्वेश्चंस एंड आई हैव सीन 2-3 क्वेश्चंस इन माय प्रीवियस एग्जाम्स आल्सो। रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, ठीक है, सेम ट्रेंडलेनबर्ग, दोनों सेम पोजीशन है, बट ट्रेंडलेनबर्ग में हेड एंड लो था, इसमें हेड एंड अप आ जाएगा। फुट एंड ट्रेंडलेनबर्ग में अप था तो रिवर्स में फुट एंड लो हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ ट्रेंडलेनबर्ग इज रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इन केस पेशेंट को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, तो उसके लिए पेशेंट को मिनिमाइज करने के लिए वी गिव दिस पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन इज द लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में आप देख सकते हैं पेशेंट विल बी लाइंग ऑन आइदर लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड में होगा विद हिप्स एंड नीज फ्लेक्स्ड, उसका हिप एंड नी दोनों फ्लेक्स होगा। ठीक है, टॉप लेग इन फ्रंट ऑफ द बॉटम लेग। ठीक है, जो ऊपर वाला पैर होगा इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द बॉटम लेग। In this position, pressure on back and coccyx will be relieved and the pressure is distributed along the scapula, lateral aspect of ilium and the greater trochanter of the femur. ठीक है, क्योंकि पेशेंट अपना लेटरल साइड में है तो उसका हिप्स वाला पोर्शन पे, बैक और कॉक्सिक्स वाला पोर्शन पे प्रेशर रिलीव हो जाएगा और जो प्रेशर होगा वो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द स्कैपुला, उसका जो स्कैपुला बोन है उसमें, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द इलियम, जो इलियम का लेटरल एस्पेक्ट है उसमें, एंड द ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ द फीमर, उसके ऊपर उसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड।
टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन, ठीक है, लंग और कार्डियक फंक्शन को प्रमोट करने के लिए पोजीशन दे सकते हैं। टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक एंड कॉक्सिक्स इन केस द पेशेंट इज हैविंग प्रेशर अल्सर, ठीक है, बैक में उसका या कॉक्सिक्स एरिया में कहीं पे भी उसका इस साइड बैक पोजीशन पे उसका हमारा प्रेशर अल्सर है। सो टू रिलीव द प्रेशर ओवर देयर वी कैन गिव द लेटरल पोजीशन, ठीक है। आफ्टर लिवर बायोप्सी राइट लेटरल पोजीशन, ठीक है, जब भी कभी भी लिवर का बायोप्सी हुआ है वी विल बी गिविंग राइट लेटरल पोजीशन टू द पेशेंट। पेशेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस आफ्टर मील्स राइट लेटरल टू प्रमोट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जिन पेशेंट को पाइलोरिक स्टेनोसिस है उनके लिए आफ्टर द मील्स हम राइट लेटरल पोजीशन देंगे सो दैट इट प्रमोट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में स्टमक में फूड जाने के लिए अच्छा होगा। ड्यूरिंग द सीजर अटैक एंड एयर एम्बोलिज्म लेफ्ट लेटरल, ठीक है, सीजर अटैक के टाइम पे भी हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं सो दैट पेशेंट का जो मुंह से सलाइवा वगैरह आ रहा है ही और शी विल नॉट बी एस्पिरेटिंग दैट और उससे उसको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्स पोजिशन। सिम्स पोजिशन में क्या होता है, पेशेंट इज लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड विद सेमी प्रोन पोजिशन, one arm is located behind the patient and other arm is flexed at shoulder and elbow. Both legs are flexed and the hip and the knee, but the upper leg is more flexed and drawn up to the level of the chest, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द पेशेंट प्रोन पोजिशन है, एक हाथ स्ट्रेट होगा, दूसरा हाथ विल बी फ्लेक्स्ड, हिप्स फ्लेक्स होंगे, दोनों लेग भी फ्लेक्स होंगे, बट जो आगे वाला पैर होगा इट विल बी फ्लेक्स मोर और वो चेस्ट तक लेके जाते हैं और जो दूसरा वाला पैर है वो लिटिल बिट फ्लेक्स होता है। इन केस रेक्टल एग्जामिनेशन होना है, एडमिनिस्टर करना है एनिमा को या फिर टू प्रिवेंट एस्पिरेशन वी गिव दिस पोजिशन। Next is low Fowler position. In this position, the head of the bed is elevated at 30 degree with flexion at the level of the waist, ठीक है। Low Fowler में 30 डिग्री जो होगा हम बेड को एलिवेट करेंगे। इसमें भी एस्पिरेशन ड्यूरिंग जो ट्यूब फीडिंग होती है उसके टाइम पे जो एस्पिरेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंड टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए वी विल बी गिविंग लो फाउलर पोजिशन। नेक्स्ट कम्स टू सेमी फाउलर्स पोजिशन। इसमें 45 डिग्री तक वेस्ट लेवल से हम इसको एलिवेट करेंगे बेड को, ठीक है। लो फाउलर में 30 था एंड सेमी फाउलर में 45 डिग्री होगा। इसमें लंग एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए टू रिलीव टेंशन ऑन सर्जिकल साइट फॉलोइंग अब्डोमिनल सर्जरी, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुलास में एंड पैरासिंटेसिस, इन चीज़ों के लिए हम सेमी फाउलर पोजीशन का यूज़ करते हैं टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन केस पेशेंट आपको बता रहा है कि ही इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, देन व्हाट विल यू डू। फर्स्ट एक्शन आप उसको बेड को हेड एंड को एलिवेट करोगे, उसको फाउलर पोजीशन में लेकर आओगे सो दैट हिज लंग्स एक्सपैंड और वो इजीली ब्रीथ ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन में हम 90 डिग्रीज तक बेड को एलिवेट कर देते हैं हेड एंड को, ठीक है, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ चोकिंग, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन, ARDS, अस्थमा, COPD, एम्फाइसेमा एंड प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लंग डिजीज के लिए ही हम ये दिस हाई फाउलर पोजीशन दे रहे हैं, ठीक है। Next is orthopneic position. In this position, the patient is sitting on or side of the bed with an overhead table to lean forward. Pillows will be provided to increase the comfort level of the client, ठीक है। So जो बेड है उसमें कार्डियक टेबल लगा के या फिर साइड से कार्डियक टेबल लगा के उसका जो पोजीशन है उसको इस तरह से बनाएंगे हम। Give the pillow to the patient so that his comfort level is maintained. ये पोजीशन हम कब देते हैं, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थोरासेंटेसिस, पेरिकार्डियाइटिस पेशेंट, ARDS, अस्थमा, COPD एंड एम्फाइसेमा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में
सुपाइन का उल्टा, ठीक है। जैसे सुपाइन में हम सीधा लेटर रहते हैं अपने बैक के ऊपर, इसमें हम अपना चेस्ट साइड पे लेट जाएंगे, ठीक है। पेशेंट इज लाइंग ऑन द अब्डोमेन विद हेड टर्न्ड ऑन वन साइड, हेड एक साइड पे टर्न होगा। टू प्रमोट कंफर्ट पिलो डाल देते हैं उसके हेड के अंडर, एंड अ स्मॉल पिलो और टॉवल रोल अंडर द अब्डोमेन, ठीक है। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, रिकवरी पोजिशन आफ्टर एनेस्थीजिया, एनेस्थीजिया से रिकवर होने के लिए ये पोजिशन है, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए पोजिशन है। टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक एंड कॉक्सिक्स, रीनल बायोप्सी के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए, पोजिशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी एंड हेमोरॉइडेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट इज लिथोटमी पोजिशन। लिथोटमी पोजिशन हम कब देते हैं, क्या है lithotomy position? It is this position which is defined in the image also, lying on the back with legs flexed at hip and knee joint and legs are supported with leg rest and strap, ठीक है। सो पेशेंट ऐसे नॉर्मल सुपाइन पोजिशन में, बट उसका लेग और हिप दोनों फ्लेक्स्ड है अपवर्ड में, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए, पेल्विक गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के लिए, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के लिए हम ये वाला पोजीशन देंगे पेशेंट को, ठीक है। देन नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो अपने नीज पर रेस्ट करेगा, नीज एंड चेस्ट दोनों पे रेस्ट करेगा, हेड एक साइड को टर्न होगा, आर्म्स विल बी एक्सटेंडेड ऑन द बेड एंड एल्बोज जो होंगी वो फ्लेक्स्ड होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, द अब्डोमेन रिमेन्स अनसपोर्टेड, जो अब्डोमेन पार्ट है उसका वो अनसपोर्टेड है। थ्रू अ स्मॉल पिलो मे बी प्लेस्ड अंडर द चेस्ट, चेस्ट के अंदर हल्का सा पिलो लगा सकते हैं, सो दैट कंफर्ट इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। इन दिस पोजिशन सीवियर हाइपोटेंशन अकर्स बिकॉज ऑफ पूलिंग ऑफ ब्लड इन द एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। सो ये इस पोजीशन का एक साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है सिंस द पोजीशन इज लाइक दिस। सो इसका जो ब्लड है पूलिंग हो जाएगी इन द एक्सट्रीमिटीज, उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। और ये पोजीशन हम कब देते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी या लंबर लैमिनेक्टोमी। नी चेस्ट पोजीशन को हम जेनिपेक्टोरल पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये हमारा पोजीशन के ऊपर पूरा एक वीडियो हो गया है। यू ऑल कैन गो थ्रू दिस एंड इट इज फ्रॉम टारगेट हाई बुक, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में, इमेजेस वाले पार्ट में ही आपको ये चीज़ मिल जाएगा। थैंक यू।